जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि बिहार शिक्षक भर्ती एक बार फिर फंसने जा रही है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती में अगर बात करें सरकार के रुख की या बात करें स्पेशली के पाठक की, तो उन्होंने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर गए हैं और एसएलपी दायर की है। प्रश्न बनता है कि वह एसएलपी किस रूप में दायर हुई है, तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि यह मामला जो है वह सीधे सीधे बीएड को लेकर के है। आगे आने वाले समय में क्या बीएड को लेकर के अच्छी खबर बिहार से मिलने वाली है, आप लोगों को क्या चीज़ें हैं, क्या घटित हो रही हैं, उसको लेकर के हम आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत चर्चा करेंगे। और क्या है इस एसएलपी को दायर करने का मतलब, इस पर भी हम चीज़ों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बीएड प्राइमरी में सम्मिलित होगा, इसकी एक आस जो है वो इस एसएलपी के माध्यम से जाहिर होने लगी है। क्या है, कैसे है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने करीब 2 सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी यानी पहली से 5वीं टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स पर रोक लगा दी गई थी। आगे चीज़ें जो हैं वो क्या हुई हैं, अभी कल का मामला था जो कि प्रकाश में आया। अच्छा, मामले की बात करूं तो मामला कल का ही नहीं बल्कि यह मामला जो है वो 25 सितंबर को ही था। 25 सितंबर को ही एसएलपी जो है वो के पाठक द्वारा दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आइए क्या है चीज़ें, ये हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करते हैं। आप आगे देखते हैं कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर दिया है। यानी आप सोच सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है। वो चाहती है कि अगर हमने बीएड अभ्यर्थियों से प्राथमिक के लिए आवेदन कराया है, उनसे परीक्षाएं ली हैं, तो हम फाइनल रिजल्ट तक उनको इसमें शामिल रखें। आगे आप देख सकते हैं कि मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, ध्यान दीजिएगा कि के पाठक कौन है, ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं। के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों के लिए एसएलपी दायर कर इजाजत मांगी है और यह स्पष्ट कर दें कि शिक्षा विभाग की ओर से एसएलपी दायर करने से शिक्षक बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया था, जिससे बिहार शिक्षक बहाली में अड़चन पैदा होने की बात कही जा रही थी। तो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी की वजह से जो है वो बीएड का जो रिजल्ट है वो भी फंसा हुआ है। तो देखिए चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट, जब तक बिल्कुल क्लियर कट मामला नहीं हो गया, जैसे ये सहानुभूति ही तो है कि अपर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं वो खुद जा कर के, अगर अपर मुख्य सचिव जा रहे हैं तो सीधी सी बात है ये मामला जो है वो सरकार का है। सरकार के ही सह पर तो वो जाकर के अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए आगे चीज़ें देखते हैं। दरअसल बिहार के संदर्भ में आदेश है या नहीं, इसको लेकर बिहार सरकार को संशय था। अब सुप्रीम कोर्ट से मंतव्य मांगने के साथ बीएड के लिए भी इजाज़त मांगी गई। बता दें बिहार में 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के बाद एसएलपी दायर की गई है। यह मामला बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे बताया ना कि यह मामला सीधे बीएड शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन्हीं से संबंधित चीज़ें जो हैं अब
देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल हम कह सकते हैं कि बीएड को लेकर के कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती में तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। साथियों आगे देखते हैं कि दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने करीब 2 सप्ताह पहले तय किया था, तो ये चीज़ें जो हैं कि प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में इतने कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी। वहीं बीपीएससी ने तय किया कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन सब गतिविधियों के बाद 25 सितंबर को जो है वह आपकी एसएलपी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और यह पूछा गया है कि हम क्या करें, जबकि जो आर्डर आया है ये आर्डर से पहले ही हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो था वो निकाला गया था, उसी को लेकर के ये बात है। और जो है सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा जा रहा है कि इस पर क्या जो आपका आर्डर आया है वह लागू होता है कि नहीं होता है। आगे देखते हैं। देखिए वही चीज़ें पूछा गया है यहाँ पर कि बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले ही छात्र कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये तो वही है ना कि जो बीएड को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था, उसी हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉरवर्ड कर दिया, यानी उसी को उसने मान लिया। और चीज़ें जो हैं वो आप जान ही रहे हैं बाकी कैसे क्या है ना। आगे आइए देखते हैं चीज़ें। अब मैं आपको आगे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। वही बात मैं बता रहा हूं आपसे कि आप खुद बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर जो निर्णय आया है, निर्णय से पहले की भर्ती प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होना चाहिए। इसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आपको आपके हिसाब से जो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स पर में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, इस प्रक्रिया में यह मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट बिहार के संबंध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि बिहार में यह आदेश लागू हो या ना हो। इसी मामले को लेकर के एसएलपी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि जो आदेश आया है उस आदेश से पहले विज्ञापन जो है वो निकला हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का। क्या पहले जो विज्ञापित पद थे और नोटिफिकेशन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कहीं भी कि जो सुप्रीम कोर्ट का बीएड बीटीसी मामला है उसके अधीन होगा, क्योंकि आप केबीएस वाले मैटर को देखें उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख किया था केबीएस ने कि जो भी बीएड की प्रेजेंसी या बीएड का रिजल्ट जो होगा वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार होगा। तो वह तो स्पष्ट कर दिया था, लेकिन बिहार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसी चीज़ को लेकर के ये चीज़ें जो हैं वो दायर की गई हैं। बहरहाल देखिए क्या होता है इसको लेकर के। अगर कुछ अच्छा हुआ तो बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगी। आइए आगे हम चीज़ें देख लेते हैं और क्या है। इसी आधार पर 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा, यानी बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। पटना हाई कोर्ट ने इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाज़त दी जाए। आप बिल्कुल देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिहार सरकार जो है वो
बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है और वो इसलिए है क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले विज्ञापन जारी कर दिया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करना बिहार सरकार के लिए अच्छा है या बुरा है। आगे देखते हैं हम कि आगे और भी चीज़ें क्या हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ कि विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के बारे में। एसएलपी क्या है, कैसी चीज़ें हैं, तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि विशेष अनुमति याचिका, ठीक है, यानी एसएलपी तब भी दायर की जा सकती है जब कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता को मंजूरी नहीं देता है। आमतौर पर शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य निजी पार्टी को अपील करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यह है एसएलपी साथियों। तो ये पूरा मामला जो है वह अब जा करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में लटक गया है और सुप्रीम कोर्ट से बिहार गवर्नमेंट यह इजाज़त लेना चाहती है कि हम बीएड वालों को प्राइमरी में अब की बार शामिल कर लें, और इसलिए शामिल कर लें क्योंकि आपके यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पहले की यह जो है भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में थी, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। साथियों, यह थी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर, बीएड बीटीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर थी। इस मामले को लेकर के क्या फैसला आता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसा भी जो भी फैसला आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से अतिशीघ्र सबसे पहले बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद साथियों।